नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, बात कर रहे हैं हम तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक चल रहा है अपने। पहले 6 क्लासें हो चुकी है, 7वीं क्लास आज है और पवन भवरिया सर की किताब है। इस किताब से नया जो टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति को, उसको हम करवा रहे हैं। नाथ पब्लिकेशन किताबें लाइए, खरीदिए और पढ़िए। बहुत शानदार किताब है, सभी एग्जाम में काम में आने वाली है और एनसीईआरटी और आरबीएसई कक्षा 6 से 12 तक का इसमें समावेश किया गया है। ये किताब हम पढ़ रहे हैं और ये 13वां अध्याय है राजस्थानी भाषा। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे दुरसा जी के बारे में। दुरसा जी का जन्म संवत 1592 ईस्वी में बुधला जोधपुर में हुआ था। इनका मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था और बादशाह अकबर ने इनको लाख पसाव प्रदान किए थे। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी, विरुद्ध छहतरी, कीर्तार बावनी और श्री कुमार अज्जाजी नी भूचर मोरिनी गजगत। ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। उसके बाद बात करते हैं अपन कुशल लाभ की। कुशल लाभ खरतर कच्छी जैन कवि, जैनाचार्य अभय धर्म के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1580 के आसपास हुआ था। इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी, यानी इन्होंने लगभग 11 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें डोला मारूरी चौपाई, माधवानल, काम कंदला चौपाई और तेज सार रास, अगड़ दत्त चौपाई, पार्श्वनाथ स्तवन, घोड़ी छंद, नवकार छंद, भवानी छंद, पूज्य वाहन गीत और जिन पालित जिन रक्षित संधि गाथा और पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि किसकी रचना है? कुशल लाभ की। इसको जरूर आप याद रखिए। माधवदास जोधपुर के शासक सूर सिंह के दरबारी और विद्वान थे। माधवदास ने राम रासो और भाषा दस्कंद नामक 2 ग्रंथ लिखे। उसके बाद बात करते हैं अपन जसवंत सिंह की। जोधपुर के प्रसिद्ध शासक जसवंत सिंह डिंगल भाषा और पिंगल भाषा के अच्छे कवि थे, यानी पूर्वी राजस्थान पश्चिम राजस्थान दोनों के अच्छे जानकार थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। इन्हें भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। इनमें भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्षा सिद्धांत, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध नाटक है इनका, और पुली जसवंत संवाद और इच्छा विवेक, ये इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद बात करते कविवर बिहारी की। कविवर बिहारी लाल का जन्म गोविंदपुर ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जयपुर राज्य के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, यानी मिर्जा राजा जयपुर के जो आमेर के कछुआ शासक थे उनके दरबारी कवि थे। इन्हें राजा की ओर से प्रति दोहे पर 1 अशर्फी दी जाती थी। अशर्फी यानी सोने की अशर्फी होती थी, वो इनको दी जाती थी। इन्होंने अपने जीवन काल में एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई में लगभग 713 दोहे हैं। सतसई इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें 700 से अधिक दोहे हैं। 700 सतसई इसीलिए नाम पड़ा है, बिहारी के द्वारा लिखी थे, तो बिहारी सतसई यानी 700 के लगभग दोहे, जो रचना हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में भी जानी जाती है। आगे बात करते हैं नरहरिदास की। नरहरिदास जोधपुर नरेश महाराज गज सिंह के आश्रित थे और इन्होंने अवतार चरित, दशम स्कंद भाषा, रामचरित कथा, अहिल्या पूर्व प्रसंग, वाणी, नरसिंह अवतार कथा, अमर सिंह जीरा दुहा आदि ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद बात करते हैं जग्गा जी की। जग्गा जी खिड़िया शाखा के चारण थे। चारण यानी राजा के दरबार में कविता वगैरह लिखते थे, राजा के प्रशंसा में जो गीत भजन लिखते थे उनको चारण कहा जाता था, जो राजा की वंशावली वगैरह लिखते थे। इन्होंने वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी नामक ग्रंथ की रचना की। इसे रतन रासो भी कहते हैं। इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराज, यानी जो जग्गा जी ने ग्रंथ लिखा है उसमें जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह और मुगल सम्राट शाहजहां के विद्रोही पुत्र औरंगजेब, यानी शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें दारा सुजा, औरंगजेब और मुराद 4 पुत्र थे। उनमें औरंगजेब तथा मुराद के बीच में धर्मत यानी उज्जैन का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में रतलाम के राठौड़ राजा रतन सिंह, यानी जिसके नाम पर रतलाम नाम पड़ा, रतन सिंह के नाम पर, बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए काम आए, इसलिए इन्हीं के नाम से इस ग्रंथ का नामकरण हुआ। यानी वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी जग्गा जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। किशोरदास। किशोरदास मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने राज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें राज सिंह के वैभव विलास, वैभव और शौर्य पराक्रम के का वर्णन किया गया और 132 छंदों में इसकी भाषा जो है
डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा में राज सिंह के वैभव विलास और शौर्य पराक्रम का वर्णन किशोरदास ने किया है। उसके बाद बात करते अपन जोगीदास की। जोगीदास प्रतापगढ़ जो राजस्थान का दक्षिणी जिला है, राज्य के महारावत हरि सिंह के आश्रित कवि थे और इन्होंने हरि पिंगल प्रबंध नामक एक उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा। इसकी भाषा भी डिंगल थी। कुशलधीर की बात करते अपन। कुशलधीर जैन कवि कुशलधीर सोजत नगर के रहने वाले थे। सोजत जो पाली के अंदर, इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। राठौड़ पृथ्वीराज कृत वेली किशन रुक्मणी टीका, यानी पृथ्वीराज ने राठौड़ जो हुए थे उन्होंने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा था, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी। उसके बाद केशवदास कृत रसिक प्रिया की टीका, केशवदास ने रसिक प्रिया की जो रचना की थी ग्रंथ की, उसके ऊपर भी कुशलधीर ने टीका लिखी। और लीलावती रासों के ऊपर भी कुशलधीर ने ये ग्रंथ लिखा है। मान जी की बात करते अपन। मेवाड़ी कवि मान जी के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ थे, राजविलास और बिहारी सत्सई, यानी जो कवि बिहारी का ग्रंथ है उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है। ब्रंद मेड़ता में जन्मे कवि ब्रंद औरंगजेब, यानी जो मुगल शासक था औरंगजेब, और किशनगढ़ महाराजा राज सिंह के आश्रित रहे हैं। इन्होंने 10 ग्रंथों की रचना की है। ब्रंद सत्सई, दृष्टांत सत्सई जिसको कहा जाता है, यमक सत्सई, भाव पंचासिका, श्रृंगार शिक्षा, वचनिका, सत्य स्वरूप, पवन पच्चीसी, सम्मेद शिखर छंद, हितोपदेशाष्टक और भारत कथा हितोपदेश नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की है। हरिनाथ जयपुर राज्य अंतर्गत खंडेला, जो वर्तमान में खंडेला सीकर के अंदर आता, लेकिन पहले जयपुर के अंदर था, वहाँ के राजा केसरी सिंह के आश्रित कवि थे। केसरी सिंह समर यानी पिंगल, पूर्वी राजस्थान की भाषा पिंगल थी और पश्चिमी की डिंगल थी, तो पूर्वी राजस्थान पिंगल भाषा में इनका एक ग्रंथ है जिसमें शेखावत वंश यानी शेखावटी क्षेत्र है, शेखावत वंश के राजा शेखाजी से लेकर राजा केसरी सिंह तक का इतिहास इसमें लिखा गया है हरिनाथ ने। उसके बाद बात करते अपन दयाराम दलाल कहा जाता था जिनको, राणो रासो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनमें इतिहास का वर्णन है। और राणा रासो पिंगल भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ है। पिंगल यानी पूर्वी राजस्थान की भाषा। मुरलीधर मेवाड़ के कोठारिया ठिकाने के रावत उदयभान के दरबारी विद्वान थे। त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ इनके ग्रंथ है। तो ध्यान रखें आप, त्रिया विनोद और अश्वमेघ किसके ग्रंथ है? मुरली के। कवि सुदन की बात करते हैं। भरतपुर के राजा सूरजमल यानी सुजान सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने सुजान चरित्र ग्रंथ लिखा है जो पिंगल भाषा में है। उसके बाद बात करते हैं खेतसी। खेतसी साधु शाखा के चारण थे। चारण यानी आपको पहले ही बताया कि चारण वो जो राजा के दरबार में रहकर कविता वगैरह की रचना करते थे। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे खेतसी। डिंगल भाषा में भारत इनकी रचना है और जिसमें महाभारत के 18 पर्वों का सारांशबद्ध यानी पद्यबद्ध वर्णन है। पद्य यानी कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से। देवकर्ण की बात करते। देवकर्ण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दीवान थे और इन्होंने वाराणसी विलास नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? देवकर्ण ने। उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुंदर कंवरी। सुंदर कंवरी महाराजा राज सिंह की पुत्री थी और इन्होंने 11 ग्रंथों की रचना की थी जो इस प्रकार है। नेह निधि, वृंदावन गोपी महात्म्य, संकेत युगल, रंगझर, गोपी महात्म्य, रसपुंज, प्रेम संपुट, सार संग्रह, भावना प्रकाश, राम रहस्य और पद तथा स्फुट कवित इन्होंने रचना की है सुंदर कंवरी जो राज सिंह की पुत्री थी। उसके बाद जोधराज की बात करते हैं। जोधराज निमराणा जो अलवर के अंदर पड़ता के शासक चंद्रभान के दरबारी कवि थे। इन्होंने चंद्रभान की आज्ञा से हमीर रासों की रचना की थी। जोधराज ने हमीर रासों की रचना की है। लखपत पिंगल के सर्वोत्कृष्ट कृति है और यह डिंगल के छंद शास्त्र का ग्रंथ है। यानी लखपत जो ग्रंथ है वो पिंगल भाषा की सर्वोत्तम कृति है और डिंगल के छंद शास्त्र, छंद यानी छंदों के माध्यम से इसको लिखा गया है। कृपाराम 19वीं सदी के मध्य के रचनाकार कवि कृपाराम जोधपुर राज्य के गांव खराड़ी के निवासी खिड़िया शाखा के चारण थे। इनका मूल नाम जगराम था। ये सिक्कर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के सानिध्य में रहे। इन्होंने अपने सेवक राजिया को संबोधित कर सोरठे लिखे हैं। जो राजिया के सोरठे
यानी कृपाराव ने राजा के सोटे के रूप में देश भर में प्रसिद्ध इनके सोटे, राजा के सोटे लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने चालाक नेसी नामक एक नाटक लिखा है और अलंकारों का ग्रंथ भी लिखा है जो उपलब्ध नहीं है, यानी छुटपुट है, बाकी उपलब्ध नहीं है। बंकीदास की बात करते हैं। कवि राजा बंकीदास का जन्म जोधपुर राज्य के पंचपदरा परगने के भांडियावास नामक गांव में संवत 1828 में हुआ था। बंकीदास संस्कृत, डिंगल, फारसी, ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान थे, यानी बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। इन्होंने सूर छत्तीसी, सी छत्तीसी, वीर विनोद सबसे प्रसिद्ध है। बंकीदास का नाम आता है तो वीर विनोद जरूर ध्यान रखिए आप। धवल पच्चीसी, दातार बावनी, नीति मंजरी, सुपह छत्तीसी, बोसिक वार्ता, मावड़िया मिजाज, कृपण दर्पण, मोह मर्दन और चुगल मुख चपेटिका, वेश वार्ता, कुकवि बत्तीसी और विदुर बत्तीसी, भूरजाल भूषण, गजलक्ष्मी, जमाल नक्शिक, जेहल जस जड़ाव, सिद्धराव छत्तीसी, संतोष बावनी, सुजास छत्तीसी, वचन विवेक पच्चीसी, कायर बावनी, कृपण पच्चीसी, हमरोड छत्तीसी, स्फुट संग्रह आदि इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, यानी लगभग 27 ग्रंथ लिखे हैं बांकीदास ने। उसके बाद मंछाराम की बात करते हैं अपन। मंछाराम जोधपुर में जन्मे मंछाराम जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे और इनका लिखा रघुनाथ रूपक नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो रघुनाथ रूपक ग्रंथ किसने लिखा है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, मंछाराम के द्वारा लिखित है। चंडीदान बूंदी राज्य के दरबारी कवि थे और इनके 5 प्रसिद्ध ग्रंथ थे। सार सागर, बल विग्रह, वंशाभरण, तीज तरंग और विरुद्ध प्रकाश। दिनजी का जन्म कैलाशपुरी के एक लोहार परिवार में हुआ था और मेवाड़ के शासक भीम सिंह के समकालीन थे। उनके प्रिय पात्र भी थे और इनके द्वारा रचित दोहे प्रसिद्ध है, यानी दीन जी के दोहे प्रसिद्ध है जो भीम सिंह के समय मेवाड़ के अंदर हुए हैं। उसके बाद राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। 1-2 क्लासें और होगी, उसके बाद राजस्थानी टॉपिक खत्म हो जाएगा। राजस्थानी टॉपिक खत्म होते ही आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी।